ज्योतिर्लिंग भारत के इतिहास के कुछ ऐसे प्रतीक हैं जिन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ज्योति यानी रोशनी और लिंग यानी प्रतीक, इन दोनों को मिलाकर बनता है ज्योतिर्लिंग। इसका मतलब होता है ज्योति का प्रतीक, या फिर यूं कहे पिलर ऑफ लाइट। ऐसा माना जाता है कि स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोगों को यह ज्योतिर्लिंग अपने असली भव्य रूप में दिखाई देते हैं। रोशनी के स्तंभ जो धरती के नीचे से निकलकर ऊपर स्वर्ग तक जा रहे हैं, जिनकी ना कोई शुरुआत है ना ही अंत। भारत और नेपाल में कुल 14 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन इनमें से 12 ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इन्हें महाज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ कोई सिंबल नहीं है, यहाँ शिव जी स्वयं वास करते हैं। शिव पुराण के अनुसार हर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक अनसुनी कहानी है। ब्रह्मा और विष्णु, दो महान देवता, एक दिन बहस में पड़ गए कि कौन सबसे ज्यादा महान है। उनकी इस बहस को देखते हुए भगवान शिव ने एक अनंत प्रकाश स्तंभ का रूप धारण किया। उन्होंने दोनों देवताओं से कहा कि जो भी इस स्तंभ की शुरुआत या अंत ढूंढ ले वही सबसे महान होगा। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग की तरफ उड़ान भरी और विष्णु जी ने पाताल लोक की तरफ अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन दोनों को स्तंभ का कोई शुरुआत या अंत नहीं मिला। अंत में भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ की शुरुआत देख ली है। यह सुनकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया। लेकिन इस बहस ने जन्म दिया शिव जी के उस रूप को जो आज भी हमारे देश भर में स्थित है। एक ऐसा रूप जिसे शिव जी की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में स्थित सोमनाथ सबसे पहला और प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की कहानी भी उतनी ही प्राचीन है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव का प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ विवाह हुआ था। विवाह के पहले प्रजापति दक्ष ने शर्त रखी थी कि चंद्रदेव अपनी हर पत्नी को एक समान दर्जा देंगे। लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव उनमें से रोहिणी को सबसे ज्यादा पसंद करने लगे। वो अपना पूरा समय रोहिणी के साथ बिताने लगे और अपनी बाकी पत्नियों को अनदेखा करने लगे। यह बात जब प्रजापति दक्ष को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को अपनी बाकी पत्नियों की तरफ उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, लेकिन चंद्रदेव फिर भी नहीं माने। वो अब भी अपनी दूसरी पत्नियों को अनदेखा कर रहे थे। आखिरकार प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें एक भीषण श्राप दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा धीरे धीरे अपनी सारी रोशनी, अपनी सारी चमक खोने लगेगा और एक दिन पूरी तरह काला पड़ जाएगा। प्रजापति के श्राप की वजह से पृथ्वी पर अंधकार छा गया। अपनी गलती पर पश्चाताप करने के लिए चंद्रदेव ने सोमनाथ में एक लिंग की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना शुरू करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि वो श्राप को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि पूरी तरह रोशनी चली जाने के बाद धीरे धीरे वो रोशनी वापस भी आने लगेगी और ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। महादेव ने चंद्रमा को अपने सर पर जगह दी और हमेशा के लिए उस सोमनाथ मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। इसलिए शिव जी के इस रूप को सोमेश्वर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ में बसा शिवलिंग पहले हवा में तैरता था। इस मंदिर को एडवांस्ड मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था, लेकिन महमूद गजनी जैसे हमलावरों ने इस मंदिर को तबाह करना चाहा। कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन हर बार शिव भक्तों ने इस मंदिर का फिर से निर्माण किया। हिमालय के बीच बसा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां आसमान और पृथ्वी का मिलन होता है। यह मंदिर इतनी ऊंचाई पर है कि यहां तक पहुंचने में काफी समय लगता है और दूर दूर से आए हुए भक्त बहुत मेहनत करके बाबा केदार के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन इस मंदिर के आर्किटेक्चर और बनावट को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। बिना किसी सीमेंट या एडहेसिव के, सिर्फ एडवांस स्टोन इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। पर इतनी ऊंचाई पर बड़े बड़े पत्थरों के साथ बिना किसी एडवांस टूल्स के इस मंदिर को कैसे बनाया गया,
यह आज भी एक बहुत बड़ा राज है। शिव पुराण के अनुसार पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव के दर्शन पाने की कोशिश की, लेकिन शिव जी उनके सामने नहीं आना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने एक भैंस का रूप धारण कर उनसे छुपने की कोशिश करी, पर पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और उनके दर्शन पाए। उसी स्थान पर शिवजी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर पांडवों को आशीर्वाद दिया और वहीं पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हम केदारनाथ मंदिर पर एक पूरी वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। जब 2013 में उत्तराखंड में एक भयंकर बाढ़ आई, हर तरफ तबाही मची और आसपास के कई क्षेत्र बर्बाद हो गए, तब भी श्री केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। एक बड़ा सा पत्थर मंदिर के सामने आ गया, जिसने पानी के बहाव को ही बदल दिया और यह मंदिर वैसे का वैसा खड़ा रहा। और इतने मलबे के बहने के बाद भी मंदिर की नींव वैसी ही मजबूत रही। ज्योग्राफिकली एक ढलान पर बने होने के बाद भी यह मंदिर आज तक स्थिर खड़ा हुआ है। इन सारे ज्योतिर्लिंगों के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ज्योतिर्लिंगों की पोजिशनिंग किसी खास तरीके से की गई है। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक 5 ज्योतिर्लिंग भारत के नक्शे पर एक सीधी रेखा में स्थित हैं। एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी ये सारे ज्योतिर्लिंग एक सीधी रेखा बनाते हैं। माना जाता है कि ये 5 ज्योतिर्लिंग प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतीक है, इसलिए इन्हें पंचभूमि भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? हमारे पूर्वजों के पास ऐसे कौन से साधन थे जिनसे वो हजारों किलोमीटर की दूरी होने पर भी इतनी एक्यूरेसी से इन ज्योतिर्लिंगों को बना पाए? कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सारे ज्योतिर्लिंग मिलकर एक शंख का फॉर्म बनाते हैं, जो हिंदू धर्म में धार्मिक शक्ति और आत्मिक का प्रतीक है। हर ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक अलग कथा सुनाता है, भगवान शिव की महिमा और उनके अनंत रूप की गवाही देता है। अगर आप और किसी ज्योतिर्लिंग की कहानी पर पूरा वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताइए। अगर भारत के छुपे इतिहास की कहानियां जानना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए मिथोलॉजिकल ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए।